सुप्रीम कोर्ट से नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की जेल। साल 1988 में रोड रेज केस में हुई सजा। 34 साल पहले हाथापाई में हुई थी बुजुर्ग की मौत। सिद्धू की सजा पर शहजाद पूनावाला का तंज। का पाकिस्तान परस्त अपराधी को कांग्रेस से नहीं निकालेंगे राहुल और प्रियंका, लेकिन राष्ट्रवादियों को इस्तीफे के लिए किया जा रहा है मजबूर। सुप्रीम कोर्ट के सिद्धू पर फैसले के बाद पीड़ित के वकील का बयान। का जजमेंट के बाद सिद्धू को जाना होगा जेल। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में शामिल हुए सुनील जाखड़। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिलाई सदस्यता। जाखड़ ने कांग्रेस पर कहा, कांग्रेस ने जाति की राजनीति की, तोड़ने की कोशिश की। 50 साल का रिश्ता किसी वजह से टूटा, मुझे नोटिस भेजे गए, मेरी आवाज दबाने की कोशिश हुई। जेपी नड्डा ने किया सुनील जाखड़ का बीजेपी में स्वागत। कहा, अनुभवी नेता हैं जाखड़, पंजाब में पार्टी को मजबूत करने में निभाएंगे अहम भूमिका। हार्दिक पटेल का राहुल गांधी पर निशाना। कहा, राहुल गुजरात आने के यहाँ के मुद्दे पर चर्चा नहीं करते, एसी कमरों में बैठे सैंडविच खाकर चले जाते हैं। बीजेपी में शामिल होने के सवालों का हार्दिक पटेल ने दिया जवाब। कहा, बीजेपी में जाने को लेकर अभी फैसला नहीं किया। हार्दिक पटेल का बयान। कहा, आम आदमी पार्टी ने कई बार पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहा, लेकिन गुजरात की भलाई के लिए जो पार्टी काम करेगी मैं उसी में शामिल होऊंगा। आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत। 88 मामलों में पहले ही मिल चुकी थी जमानत, आज 89वें मामले में जमानत मिली। कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के गुनहगार आतंकी यासिन मलिक दोषी करार। सजा पर 25 मई को होगी सुनवाई। ज्ञानवापी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट में आज की सुनवाई पर लगाई रोक। कहा, जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं, तब तक वाराणसी कोर्ट में भी नहीं होगी सुनवाई। ज्ञानवापी विवाद पर कल दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। विष्णु जैन ने की थी कल सुनवाई की मांग। टाइम्स नाउ ऑफ भारत के पास कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र की एक्सक्लूसिव सर्वे रिपोर्ट। मस्जिद की दीवार पर देवी देवताओं की कलाकृति होने का दावा। अजय मिश्र की सर्वे रिपोर्ट में दावा, शिलापट पर सिंदूरी रंग की कलाकृति, साथ ही मध्य शिलापट शीशनाग जैसी कलाकृति। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र की टाइम्स नाउ ऑफ भारत से खास बातचीत। का मस्जिद के पश्चिमी हिस्से में मिली हिंदू देवी देवताओं की कलाकृतियां, 3.5 घंटे हुई वीडियोग्राफी। वाराणसी कोर्ट में कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में पेश की गई। जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत में पेश हुई रिपोर्ट। सर्वे रिपोर्ट पर कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने कहा, हमने रिपोर्ट की सारी डिटेल दे दी है। कोर्ट में जब फाइल हो गई तो इसे दोनों पक्ष देख सकते हैं। टाइम्स नाउ ऑफ भारत से अंजुमन इंतजामिया कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी यासीन की बातचीत। यासीन ने सर्वे की विश्वसनीयता पर उठाए सवाल। कहा, अजय कुमार की रिपोर्ट बमान। ज्ञानवापी रिपोर्ट को चुनौती देगा मुस्लिम पक्ष। मुस्लिम पक्ष के वकील अभय नाथ यादव ने कहा, अजय मिश्रा की रिपोर्ट संदिग्ध, वो कार्यमुक्त हो चुके हैं, उनकी रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं। काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नागेंद्र पांडे का बयान। कहा, दीवारों पर पुष्प शंख चक्र जैसी कलाकृति बनी, मंदिर के अलावा किसी चीज की कल्पना भी पाप। ज्ञानवापी पर याचिकाकर्ता सीता साहू का बयान। ज्ञानवापी का मलबा हटाया जाए, ज्ञानवापी में वजू ना हो। सर्वे टीम के सदस्य सोहन लाल आर्य का बयान। बाबा को जल्द मुक्त कराइए, नंदी की प्रतीक्षा खत्म होगी। ज्ञानवापी पर आरएसएस नेता सुनील अंबेडकर का बयान। कहा, सच सामने आना चाहिए, सच को ज्यादा दिन छुपाकर नहीं रख सकते। ज्ञानवापी मामले पर बाबरी मस्जिद के मुद्दई इकबाल अंसारी का बयान। कहा, सबको न्यायालय और संविधान का सम्मान करना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इमाम काउंसिल का बयान। ये मुसलमानों का मुद्दा नहीं बल्कि लोकतंत्र का मसला है, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल का बयान। का देश को तोड़ने का काम क्यों, हम इसके खिलाफ, क्या अभी के सिकंदर हमेशा रहेंगे, अभी बहुत कुछ होना बाकी। ज्ञानवापी पर अखिलेश यादव का विवादित बयान। अयोध्या में बोले, हिंदू धर्म में कहीं पर पत्थर रख दो, सिंदूर लगा दो, मंदिर बन जाता है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का अखिलेश यादव पर तंज। का राम भक्तों पर गोली के बाद अब हिंदू आस्था पर सवाल उठा रहे हैं अखिलेश। ज्ञानवापी मामले पर सवालों से बचते दिखे नीतीश कुमार। का पूजा करने वाले और नमाज पढ़ने वाले लोग विवाद नहीं चाहते, न्यायपालिका में हमारे और आपसे जैसे लोग मौजूद हैं। ज्ञानवापी मामले पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान। का राम जन्मभूमि की तरह कोर्ट में सुलझे मामला, कोर्ट में मामला होने की वजह से अभी कुछ बोलना सही नहीं। ओवैसी पर अमित मालवीय का हमला। का ज्ञानवापी मुद्दे पर ओवैसी सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। 2020 में हैदराबाद में ओवैसी के सचिवालय के लिए 2 मस्जिदों को तोड़ा गया। टाइम्स नाउ ऑफ भारत के पास ज्ञानवापी के 1997 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी। जजमेंट में कहा गया था, 5 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है ज्ञानवापी। अपनी फिल्म दागड़ की टीम के साथ काशी विश्वनाथ के दर्शन को पहुंची एक्ट्रेस कंगना रनौत। भोपाल की जामा मस्जिद में पुरातत्व सर्वे की मांग। हिंदू संगठन ने नरोत्तम मिश्रा को सौंपा ज्ञापन। का शिव मंदिर को तोड़कर बनाई गई मस्जिद। मथुरा कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार की। कोर्ट मामले पर सुनवाई को तैयार हुआ।
श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मुख्य पक्षकार मनीष यादव ने दायर किया याचिका। विवादित स्थल पर सीसीटीवी लगवाने सहित एएसआई सर्वे की मांग की। औरंगाबाद में 5 दिन के लिए बंद हुआ औरंगजेब का मकबरा। पुरातत्व विभाग ने लगाई रोक। मकबरे के आसपास बड़ी सुरक्षा व्यवस्था। औरंगजेब के मकबरे पर सुरक्षा बढ़ने के बाद देवेंद्र फडणवीस का तंज का चालीसा पढ़ने पर लगी राजद्रोह की धाराएं और अब औरंगजेब को दी जा रही सुरक्षा। युवा शिविर कार्यक्रम में पीएम मोदी का संबोधन। कहा, नया भारत, नई सोच और सदियों पुरानी संस्कृति दोनों को एक साथ आगे बढ़ाई। युवा शिविर कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, हम नए भारत के निर्माण के लिए सामूहिक संकल्प ले रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में बोले गृह मंत्री अमित शाह, 2014 से देश में परिवर्तन का युग चल रहा है, दुनिया में भारत का कद बढ़ा है। अमित शाह ने कहा, यह नए संकल्प लेने का समय है। दिल्ली यूनिवर्सिटी कई ऐतिहासिक पलों का साक्षी रही। दिल्ली में जेपी नड्डा ने नेशनल सेमिनार का किया उद्घाटन। आज जयपुर दौरे पर भी जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष। लाउड स्पीकर और नमाज पर सीएम योगी सख्त, बोले सड़कें खुली होनी चाहिए, रास्तों पर ना हो नमाज। माइनिंग मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सीबीआई ईडी ने दायर की याचिका। बढ़ती महंगाई को लेकर पटियाला में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। नवजोत सिंह सिद्धू की अगुवाई में जमकर हुई नारेबाजी। दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर आज सुबह 9 बजे से हड़ताल पर गए। डॉक्टर के साथ मारपीट से जुड़ा मामला। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में एक फैक्ट्री में आग लगी। हादसे में 1 की मौत, 6 लोग घायल। घायलों को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया। दिल्ली के बवाना में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मौके पर दमकल विभाग की 17 गाड़ियां मौजूद। मुंबई के लालबाग में एमएनएस ने पोस्टर लगाकर दी धमकी। लिखा, अगर राज ठाकरे को कोई भी नुकसान पहुंचा तो पूरा महाराष्ट्र जल उठेगा। लेह में राणा दंपति से मिले शिवसेना नेता संजय राउत। मुलाकात की तस्वीरें सामने आई। शरद पवार के बारे में सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने वाले आरोपित निखिल भमरे गिरफ्तार। मध्य प्रदेश की नीमच में हुई हिंसा के बाद प्रशासन सख्त। हिंदू संगठन ने कल बंद का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में लव जिहाद का मामला। हिंदू बनकर की शादी, फिर निकाह, 3 तलाक और अब हलाला। कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज। मध्य प्रदेश में ग्वालियर में पुलिस ने बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से जिंदा कारतूस बरामद। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में युवक ने भाई को मारी गोली। पारिवारिक विवाद को लेकर हत्या का मामला। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। जयपुर के झोटवाड़ा में हिट एंड रन का मामला। नाकाबंदी पॉइंट पर तैनात 2 पुलिसकर्मियों को तेज रफ्तार कार ने उड़ाया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में चिकित्सीय लापरवाही का मामला सामने आया। खराब सड़क की वजह से घाट पर महिला को अस्पताल ले जाया जा रहा था। रास्ते में हुई बच्चे की डिलीवरी। छत्तीसगढ़ के जशपुर में पति ने फोन पर दिया ट्रिपल तलाक। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू की। असम के हाफलॉन्ग इलाके में बाढ़ से हाल बेहाल लोगों तक हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। असम के नगांव में बाढ़ से हाहाकार। भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। केरल में जारी है भारी बारिश। एर्नाकुलम, अल्लापुझा और त्रिशूर जिले में बारिश से हालात खराब। कर्नाटक के हुबली में भारी बारिश। कई इलाकों में भरा पानी। सड़कों पर पानी भरने से परेशान हुए लोग। कर्नाटक में भारी बारिश के चलते स्कूल बंद। लगातार हो रही बारिश के बाद फैसला लिया गया। बेंगलुरु में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे सीएम मुंबई। भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़। कर्नाटक के बेंगलोर में हल्की बारिश से मौसम खुशनुमा हुआ। लोगों को राहत मिली गर्मी से। यमुनोत्री हाईवे पर लगी सुरक्षा दीवार गिरी। छोटे बड़े वाहनों की आवाजाही बंद की गई। कश्मीर में पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले शख्स की बेटी की पीएम मोदी से गुहार। का हत्याएं लगातार बढ़ रही हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पिता का जम्मू ट्रांसफर करें। 8वें दिन भी जारी है कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन। घाटी के कई इलाकों में मार्च निकालकर की इंसाफ की मांग। कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर सतर्क जम्मू कश्मीर प्रशासन। लगातार कर्मचारियों को कर रहा है सुरक्षित जगहों पर ट्रांसफर। जम्मू कश्मीर में शराब दुकान पर आतंकी हमला मामले में लश्कर ए तैयबा के 4 आतंकी गिरफ्तार। अमरनाथ यात्रा को लेकर सेना की पुख्ता तैयारियां। व्हाइट नाइट कॉर्प के जीओसी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा समीक्षा बैठक। बिहार के गया में 1 करोड़ का ड्रग्स बरामद। पुलिस ने छापेमारी की। मामला दर्ज कर जांच जारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, रणवीर सिंह और अजय देवगन पर मामला दर्ज। गुटखा का प्रचार करने पर मामला दर्ज हुआ। गुरुग्राम में कार में लगी आग। आग लगने से 5 लोग जख्मी। गुरुग्राम के सिग्नेचर टावर के करीब का है मामला। बहादुरगढ़ के पलवल एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा। सड़क किनारे सो रहे लोगों पर चढ़ा तेज रफ्तार ट्रक। हादसे में 3 की मौत, 11 घायल। राजस्थान के भरतपुर में बोलेरो और क्रेटा के बीच भीषण टक्कर हुई। हादसे में 5 लोगों की मौत, 9 लोग गंभीर रूप से घायल।
मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान ने बचाई युवक की जान। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हुए फिसला युवक, बाल बाल बची जान। भारत में बीते 24 घंटे में कोविड के 2364 नए मामले सामने आए। 2582 रिकवर हुए, 10 की मौत। शिमला में इंटरनेशनल म्यूजियम डे कार्यक्रम का आयोजन। हिमाचल स्टेट म्यूजियम ने किया कार्यक्रम का आयोजन। हिमालय की पारंपरिक लोक सांस्कृतिक सैलानियों ने आकर्षित किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन प्रोग्राम कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्र सरकार ने डॉक्टरों के लिए लॉन्च किया नया कोर्स। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट कोर्स में लॉन्च किया। यूजीसी जल्द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए भी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट शुरू करेगी। आज फिर बढ़े घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम। 3 रुपए 50 पैसे बढ़कर अब 1003 रुपए में मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों पर कांग्रेस का तंज। 45 दिन में सिलेंडर पर 100 रुपए की बढ़ोतरी। आज ब्रिक्स वर्चुअल मीट में शामिल होंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। चीन करेगी मेजबानी। यूक्रेन के अज़ोवस्टल स्टील प्लांट पर रूस का कब्जा। कब्जे के बाद रूसी सेना ने यूक्रेनी सैनिकों से प्लांट को खाली कराया। रूस यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका का बयान। कहा, युद्ध की वजह से खाद्य संकट खड़ा हो रहा है और खाने पीने की चीजों की कीमत बढ़ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी की जापान में होगी बैठक। अमेरिका में सामने आया मंकी पॉक्स का पहला मामला। अमेरिका की सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल ने कहा, हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं। पेरू में करंट मजदूरों और पुलिस के बीच टकराव। बीते 2 हफ्ते से चल रहा है प्रदर्शन। पाकिस्तान की आर्थिक हालात खराब। एक पाकिस्तानी रुपया 200 रुपए के करीब पहुंचा। आज आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला होगा। प्लेऑफ में जगह बनाने की कोशिश। कांस फिल्म फेस्टिवल में बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, भारत के सफर को सिनेमा ने खूबसूरती से कैद किया। कांस में दीपिका, उर्वशी, तमन्ना ने किया डांस। गाना सुनते ही कुर्सी से उठकर डांस करने लगी अभिनेत्रियां। पॉर्न रैकेट मामले में ईडी ने राज कुंद्रा के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया। जल्द ही कुंद्रा को पूछताछ के लिए बुला सकती है ईडी। सोनू सूद ने नालदा के रहने वाले 11 साल के सोनू को पटना के स्कूल में कराया दाखिला। बोले, बड़ा आदमी बनेगा अपना सोनू। फिल्म मजा में लेस्बियन का रोल निभाएंगी माधुरी दीक्षित। फिल्म अर्थ में ट्रांसजेंडर के किरदार में नजर आएंगे राजपाल यादव। 10 जून को ओटीटी पर रिलीज होगी फिल्म।